एंड इन दिस वीडियो हम करेंगे कोड फोर्सेस ग्लोबल राउंड 25 का सेकंड प्रॉब्लम बैटल काउस। फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो जस्ट इससे पहले अपलोड करी है एंड उसको एक बार देख लेना इफ़ यू हैव नॉट डन दैट, क्योंकि आई बिलीव कि कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट हमेशा तुम्हें लेवल बाय लेवल यानी कि फर्स्ट प्रॉब्लम से लेके अप टू द लेवल व्हाट यू कैन सॉल्व फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब ऐसे हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट करना चाहिए। ओके ठीक है यार, अब चलते हैं इस प्रॉब्लम में। देर आर एन काउज एंड ईच काउ हैज सम रेटिंग ए आई एंड टूर्नामेंट कंसिस्ट ऑफ n-1 मैचेस एंड मैचेस आर लाइक कि first match is between first and second, then second match is between the winner of this and the third person एंड सो ऑन। ऐसे मैचेस होंगे इन ईच मैच, जिसकी भी हायर रेटिंग होगी वो जीत जाएगा। यू आर द ओनर ऑफ केथ खाओ, तो तुम्हें क्या चाहिए कि जो तुम्हारी केक खाओ है वो दैट शुड विन एज मैनी मैचेस एज पॉसिबल। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो टूर्नामेंट जीते, विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो, क्योंकि मे और मे नॉट पॉसिबल यू नो, बट वॉट यू वॉन्ट इज कि वो मैक्सिमम मैचेस जीते। एंड उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम एक यू हैव एन एक्विटेंस इन द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर एंड देन यू कैन स्वैप योर काउ विद एनी अदर काउ। लाइक या तुम एक अपनी काउ को किसी भी एक काउ से स्वैप कर सकते हो इनिशियली, एंड मतलब ऑब्वियसली एट वंस ऑपरेशन है, क्योंकि एक ही बार जिससे भी स्वैप करना है एक ही बार में ले जाओ ना। तुम्हें लगता है ये इंडेक्स बेटर है तो तुम उस इंडेक्स पे ले जाओ डायरेक्टली अपनी काउ को, ठीक है। तो इफ इट इज द केस तो देखते हैं कैसे करना है। तो लेट्स से इफ दिस इज द टेस्ट केस, तो तुम्हारी काव है फर्स्ट वाली, ठीक है। 6-1 का मतलब है 6 इसमें टोटल लोग हैं और फर्स्ट काव तुम्हारी है तो 12 वाली। तुम्हें देखना है कितने मैचेस ये जीतेगी, उसको मैक्सिमाइज कराना है। तो अभी कितने मैच ये जीत रही है, पहला मैच ये जीत रही है बिकॉज पहला मैच होता है 12 और 10 के बीच में, सो आई मार्क 1-1। और उसके बाद ये और मैच नहीं जीतेगी, फिर 14 से भिड़ेगी, इसके बाद 14 जीतता रहेगा, ठीक है। तो अब ये वाली बात है कि 14 जीतता रहेगा। तो अब की काव ने एक मैच जीता, मैं स्वैप किससे करूँ ताकि ये कुछ और बेटर हो जाए। तो अब तुम स्वैप किसी से भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज द बेस्ट पोजीशन जहाँ पे तुम्हारी काव है। क्योंकि देखो बाद में 14 आ रहा है, ठीक है, और अगर 14 मतलब व्हाट वी वुड वांट कि देखो लेट्स से इफ योर काउ की वैल्यू है AK इज द वैल्यू ऑफ द केथ काउ, और इससे आगे कुछ काउ है जो से छोटी वैल्यू है। अगर यहाँ पे कोई एक काउ आ गई जो जिसकी वैल्यू लेट्स से ग्रेटर देन AK है, लेट्स से इट इज ए AZ AZ समथिंग लाइक दैट, और AZ इज ग्रेटर देन AK, सो तुम क्या करोगे कि तुम्हें पता है कि ओके दिस इज यहाँ तक सारी काउज जो थी वो AK से छोटी थी, ये AZ है जो AK से बड़ा है, और इसके आगे की कुछ काउ हो सकते हैं AK से छोटी हो। तो तुम AK को यहाँ पे ले जाओगे और AZ को यहाँ पे ले जाओगे, मतलब स्वैप कर दोगे, ठीक है। तो AZ ओके, तो तुम्हारे पास अब जब AK को यहाँ ले जाते हो तो इसका पहला मैच खेला कब जाएगा, पहला मैच तब खेला जाएगा जब इन सब के मैचेस कंप्लीट हो गए होंगे और ये भिड़ेगा इन सब के विनर से। तो वो जीत ही जाएगा बिकॉज ये सारे इससे छोटे हैं, ठीक है, ये जीत जाएगा। इसके आगे ये जीतता रहेगा, जितने भी डॉट डॉट दिख रहे हैं वो सब जीतता रहेगा, और AZ से जाके हार जाएगा। इसके बाद ये हारता रहेगा बिकॉज AZ एक बार विनर बन गया, तो अब जो विनर होगा वो AZ से या तो बड़ा होगा या AZ ही होगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एक सिनेरियो। तुम क्या कर सकते थे कि AZ की जगह तुम AK को यहाँ पे स्वैप कर सकते थे, A0 यहाँ पे आ जाता और AK फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता। फिर फर्स्ट पोजीशन पे इसके विन्स केस होती, इसकी विन ये होती कि देखो फर्स्ट पोजीशन पहला मैच खेलता सेकंड वाले के साथ, तो तुम यहाँ पे 1 लिख सकते हो सेकंड पोजीशन के आगे कि ये पहला मैच खेला जीत गया, फिर ये 1-1 AZ से जाके हार जाएगा, फिर 0-0-0-0। तो अब यहाँ पे ज़्यादा डॉट हैं और यहाँ पे ज़्यादा छोटे एलिमेंट होंगे तो ये यहाँ पे ज़्यादा जीत जाएगा, राइट। बट वही वाली बात है कि तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। दो ही केस है कि जहाँ पे जो तुम्हारी एक एक दो केस मैं बताता हूँ क्या क्या है कि जो तुम्हारी एक एक काव है, इससे पहले या तो हो सकता है कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इससे बड़ा है, सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं, ठीक है। और AK इज द फर्स्ट नंबर जो कि तुम्हारा मिला है, इससे बड़ा कोई नहीं मिला अब तक। एक केस ये हो सकता है कि जब इससे बड़ा कोई और इसमें भी ये पॉसिबिलिटी कि इसके आगे देखते हैं, ठीक है। इसके आगे AZ है जो AK से बड़ा है, ठीक है, वो मिल गया तुम्हें। और उसके बाद फाइनली देयर इज AN जो कि सबसे लास्ट एलिमेंट है, वो बड़ा और छोटा फर्क नहीं पड़ता। बट या लेट्स से दिस इज द सिनेरियो। इस केस में मैं कैसे आंसर निकालूंगा अगेन, अगर इस केस में भी दो केस है कि AK को कहीं शिफ्ट मत करो, ये जीतता रहेगा।
यहाँ जाके हारना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन है ये, और कोई ऑप्शन है, तुम पीछे तो इसको स्वैप नहीं करोगे, तुम इसको क्योंकि ये 1 1 1 कम हो जाएगा। अगर तुम इसके साथ स्वैप करते हो इसे, तो तुम ये देख सकते हो, और ये बहुत ज्यादा है। कभी भी तुम AK को उसके पीछे वाले से स्वैप नहीं करोगे, पता है क्यों? क्योंकि अगर कर दिया ना, तो AK तक जाने से पहले ही बात खत्म हो जाएगी। AK अपना पहला मैच यहाँ पे खेलेगा, और ये पहला मैच ही हार जाएगा, क्योंकि इससे पहले एक बड़ा नंबर आ गया। तो कभी भी तुम पीछे वाले के साथ स्वैप मत करना, क्योंकि अगर वो बड़ा नंबर है तो ठीक है। अगर पीछे कोई बड़ा नंबर नहीं होगा तो AK तो ऑब्वियसली जीतता ही जाएगा, ठीक है। ये हो गई पीछे अगर बड़ा नंबर वाले की बात। अभी पूरी तरह से हो ही नहीं है, दोबारा देखते हैं कि यहाँ पे एजेड था। तो एक ऑप्शन है कि इतने जीरोस लूँ मैं। दूसरा ऑप्शन की हमने अभी बात नहीं करी, वो ये है कि AK को मैं शिफ्ट करा दूँ A0 के साथ। AK आ जाएगा यहाँ पे, फिर AK ये सारे मैच यहाँ तक जीत जाएगा, ठीक है। ये तब की बात थी कि जब भाई पीछे तो एक बड़ा एलिमेंट है, आगे कोई बड़ा एलिमेंट नहीं है। पर जनरल केस में क्या होगा, आगे भी कोई बड़ा एलिमेंट होगा। देयर इज सम AZ1, देयर इज AK, देयर इज AZ2, ठीक है। अब जब आगे एक बड़ा एलिमेंट आ गया ना, तो AZ2 देखने की जरूरत ही नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि देखो, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया ना, AK को इसके साथ स्वैप नहीं कराया, तो AK अपना पहला मैच ही हार जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी तरह से AZ1 को AK से पीछे लेके जाओ। तो अब यहाँ पे इस सिनेरियो में दो केस बनते हैं कि AK को अगर तुम यहाँ से स्वैप करा दो AZ1 से, तो AK यहाँ पे आएगा, AZ1 यहाँ पे आएगा, AZ ही बोल देते हैं इसे, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा ना, तुम्हारे पास ये जो चांस है, AK यहाँ पे जीतेगा, पहला मैच यहाँ पे खेलेगा, यहाँ पे जीत जाएगा क्योंकि आगे सारे छोटे हैं, फिर यहाँ तक जीतता रहेगा और यहाँ से हारना स्टार्ट कर देगा। तो एक ऑप्शन है तुम्हारे पास ये वाला पूरी विंडो, AK से लेके AZ तक। दूसरा ऑप्शन है कि AK को 0 के साथ स्वैप कराओ। यहाँ पे पड़ा है A0 AK, और उसके बाद कुछ एलिमेंट्स हैं, उसके बाद AZ है, और उसके बाद कुछ एलिमेंट्स हैं, फिर A0 यहाँ पे स्वैप हुआ था, ठीक है। तो AK की विन की विंडो ये हो जाएगी कि भाई पहला मैच यहाँ पे खेला, एंड सो ऑन टिल यहाँ पे फिर हारने लग जाएगा। तो ये तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इन दोनों में से जो भी बेस्ट लगे चुन लो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली आइटरेट करेंगे एरे पे, देखेंगे कि कौन सा ऐसा पहला एलिमेंट है जब AK से बड़ी वैल्यू जा रही है। हो सकता है ये एलिमेंट तुम्हें तब मिले जब तुम्हारा AK के बाद मिले, ठीक है। AK के बाद मिल रहा है तो तुम्हें पता है तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है। अगर ये एलिमेंट तुम्हें AK के बाद मिल रहा है तो AK को 0 के साथ स्वैप कराएंगे और इस एलिमेंट तक सारे उठा लेंगे। सबसे बेस्ट है ना, ठीक है, सबसे बेस्ट है। तो इफ ID इज ग्रेटर देन K-1 देन आंसर इक्वल टू ID-1। ये अगर ID है तो इससे पहले ये ID-1 मैचेस को जीत गया होगा, ठीक है। और अगर ऐसा मिला तुम्हें कि कोई एलिमेंट मिल गया AK से पहले जो उससे छोटा, उससे बड़ा है, ठीक है, AZ मिल गया, और AK तो ID की वैल्यू एक K से कम है, K से कम है, ठीक है, माइनस, तो हम स्वैप करेंगे। और उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो जो वैल्यू मिली है वो आंसर, दूसरा है ये वाला आंसर। देखते 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 AK की वैल्यू मैं 7 मान रहा हूँ, तुम्हें एक 10 मिला था, उसके बाद तुम्हें 1 2 3 4 5 मिला, इससे पहले तुम्हें मिला था 2 3 4,
तो तुमने 7 को तो स्वैप करा दिया 10 से, ठीक है। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है कि अगर 7 यहाँ पे आएगा तो पहला मैच वो यहाँ खेलेगा, जीत जाएगा। अगला मैच यहाँ खेलेगा, यहाँ खेलेगा, यहाँ खेलेगा, यहाँ खेलेगा, यहाँ खेलेगा, यहाँ पे हार जाएगा क्योंकि 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कितने मैच खेला है, कितने मैच जीता? एक। इसका डिफरेंस लेते हैं, जैसे ये इंडेक्स जो भी था, इंडेक्स की बात करें तो अगर ये 1 2 3 4 इंडेक्स है, 5 6 7, मतलब देखो ये 5, ये जो दिख रहे हैं तुम्हें, ये तो जीते हुए, ठीक है। ये होता है आर माइनस एल प्लस 1, सारी चीजों में आर माइनस एल बोल दो एग्जैक्टली की आईडी। और ये के इंडेक्स पे था, ठीक है। जो हम कह रहे हैं के माइनस 1 इंडेक्स होता है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में, ओके। और तुम्हें आई डी की वैल्यू क्या मिलेगी, जो एलिमेंट इससे बड़ा है, ठीक है। तो आई डी इंडेक्स है और ये के आई डी इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज के माइनस 1। तो मैं के माइनस 1 माइनस आई डी लिखना है सीधा। वन ऑप्शन इज दिस, अदर ऑप्शन इज आई डी। अगर के 7 इधर चले जाता, 10 इधर ही रहता, 2 इधर आ जाता, उसके बाद ये एक मैच दो मैच जीता, यानी कि आईडी की वैल्यू जो भी है 3 है ना, उससे पहले दो मैच, तो आईडी माइनस 1। तुम्हें इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो प्रिंट कराना है, ठीक है। समझ गए? अगर के की वैल्यू दिस है तो स्वैप वैप की कुछ जरूरत नहीं है, तो बस प्रिंट करा दो सीधा। के माइनस 1 माइनस आई डी, चलो बात खत्म। सबमिट करके देखते हैं इसको। 1 कैसे आ गया भाई? पहला एलिमेंट, तो आईडी की वैल्यू 0 की 0 रह गई। के माइनस 1 और आईडी 0 है तो -1 एक और हो जाएगा, समझ रहे हो? दैट इज द ट्रुथ बिहाइंड इट। सबमिट, तो वो समझ गया, ओके। सिक्स फोर, ये नंबर कुछ ज्यादा ही बड़े जा रहे हैं भाई।
अच्छा, तो मैं एटलीस्ट दो फाइंड करने चाहिए कि ये भी बात है, ID 1 और ID 2। तो अगर वो कि यहाँ पे आया, ठीक है। मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूं? ठीक है, ID 2 भी उठा लेते हैं भाई, और क्या चाहिए।
इसे रोज खा खा के इसमें गिर देगा। तो साफ करिए नाली कितनी गंद मचा रखी है। काटे पानी इसमें फेंक देगा, पानी इसमें फेंक देगा, कर देगा। मेरे से ज्यादा साफ जाएंगे, छवि से कभी नाली में से निकाल दो कुछ को वो नहीं होता, इसमें फेंक देगा नाली में। आप मुंह में नहीं चला। ठीक है, so this should be like this, accepted. Okay guys, bye.